the international community to hold Israel accountable for its war crimes and crimes against humanity. We call for enhanced, unhindered humanitarian assistance to those in urgent need, opening of all access points of supply to Gaza. We also reaffirm our unconditional support for the right to self-determination of the Palestinian people and for the creation of Palestinian state with Al-Quds al-Sharif as its capital. फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है, पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है गज़ा के अवाम की मुंतक़ली का मंसूबा तकलीफ दे और तशवीशनाक है। फ़लस्तीनियों की ख्वाहिश के मुताबिक 2 रियासती हल के हामी हैं। इसराइल की जानिब से सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी काबिल मज़म्मत है। कश्मीर पर किसी किस्म की मुहिम जोई का जवाब देने के लिए तैयार हैं। हमारे चीन और अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात हैं। बिलावल भुट्टो का दौरा अमेरिका दफ्तर ख़ारजा के जरिए तय नहीं हुआ, उस पर उनके पार्टी तर्जुमान तबसरा कर सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वाशिंगटन में मौजूद, नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में शरीक। अमरीकी अरकान कांग्रेस से मुलाकातें। बिलावल भुट्टो ने कहा 2008 में शहीद बेनज़ीर भुट्टो को नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में तकरीर करना थी। उनकी तकरीर लिखी जा चुकी थी, लेकिन उन्हें 27 दिसंबर 2007 को शहीद कर दिया गया। रवां साल नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट रिपब्लिकन की व्हाइट हाउस वापसी के बाद अहमियत का हामिल है। बिलावल भुट्टो माजी में भी नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में शरीक हो चुके हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी की चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शुबों में ताउन पर तबादला ख्याल। पाक चीन दोस्ती मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का यादा। सदर ने इलाकाई रवाबित और इक़्तिसादी तरक्की के फ़रोग़ में सीपैक के अहम किरदार पर रोशनी डाली। पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन की मुसलसल हिमायत को सराहा। फ़रीक़ैन ने सीपैक 2.0 के तहत मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजबूत करने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर आसिफ ज़रदारी ने गुज़श्ता रोज़ चीनी हममनसब शी जिनपिंग से भी मुलाकात की। मुख्तलिफ शोबों के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। We are executing structural reforms, starting with taxation, all the efforts that we are making in terms of right sizing of the federal government, the ministries being merged, some of the attached departments either being abolished or being privatized. मुआशी मैदान में अहम कामयाबियां हासिल की हैं। मुआशी शोबे में बुनियादी इस्लाहात पर अमल पैरा हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं टैक्स का दायरा कार बढ़ाने के इक़दाम कर रहे हैं। राइट साइजिंग पॉलिसी के तहत बाज़ वजारतों को ज़म किया जा रहा है। बढ़ती आबादी, मौसमियाती तब्दीली मईशत को दरपेश अहम चैलेंजेस हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ की हौसला अफजाई कर रहे हैं। Climate change is also a matter of justice, as it disproportionately affects the poor and vulnerable people who often have contributed least to the problem. माहौलियाती इंसाफ वक्त की अहम ज़रूरत है। माहौलियाती मसाइल से मुतालिक अदालतों का क़याम भी ज़रूरी। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा माहौलियाती तब्दीली से संगीन मौशी और समाजी असरात मुरतब हो रहे हैं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में शामिल है। शहरों में आबादी की मनसूबाबंदी को बेहतर बनाना होगा। बढ़ती हुई आलमी हिद्दत के तदारुक के लिए स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठना होगा। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बरी। लाहौर की एंटी करप्शन कोर्ट ने बरीयत की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा मुकदमे का मुद्दई केस से दस्तबरदार हो चुका, अब इस केस को मजीद चलाने का कोई फायदा नहीं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की दरखास्त मंजूर की जाती है। फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह के घर पर हमले का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज, कमल शोजेब और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत ने समाअत 8 फरवरी तक मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ की 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत के लिए दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त पर कानून के मुताबिक आज ही फैसला करने का हुक्म दे दिया। चीफ सेक्रेटरी और डिप्टी कमिश्नर लाहौर अदालत में पेश हुए। जस्टिस फारूक हैदर ने कहा अगर आप कल दरखास्त खारिज करते हैं तो ये कहीं रुजू नहीं कर सकेंगे, आज ही फैसला हो जाए तो क्या हर्ज है।
डिप्टी कमिश्नर दरखास्त पर 5 बजे तक फैसला जारी करें। अदालत ने आलिया हमजा की दरखास्त हिदायत के साथ निपटा दी। जमात इस्लामी 8 फरवरी को जो मैंडेट की तौहीन हुई है उस पर यौम सियाह मनाएगी। हम एहतिजाज भी करेंगे। कराची में खास तौर पर इलेक्शन कमीशन के बाहर एक जबरदस्त किस्म का एहतिजाज किया जाएगा। जमात इस्लामी ने भी 8 फरवरी को यौम सियाह मनाने का ऐलान कर दिया। हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं कराची में इलेक्शन कमीशन के बाहर जबरदस्त एहतजाज होगा। लोगों ने वोट किसी को दिया, जितवाया किसी और को गया। फॉर्म 45 की बुनियाद पर जुडिशल कमीशन बनाकर फैसले हो जाएं तो सब मामला ठीक हो जाएंगे। दोबारा इंतखाबात की बात हुकूमत को तक़वियत पहुंचाना और धांधली को कबूल करना है। पंजाब में किसानों के घरों पर छापे मारना, ट्रांसफार्मर उतारना और परेशान करना अफसोसनाक है। गवर्नर पंजाब की किसानों के खिलाफ ऑपरेशन की मजम्मत। किसान इत्तेहाद के वफ्द से मुलाकात में सरदार सलीम हैदर ने कहा, हुकूमत का ओवर बिलिंग तस्लीम करने के बावजूद बिजली बिलों की वसूली का कोई जवाज नहीं। किसानों से निवाला छीन कर शहरों में रोटी सस्ती करना मुनासिब नहीं। सदर और वजीर आजम से मुलाकात में किसानों के मसाइल सामने रखूंगा। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात, 9 अफराद जान से गए। मलीर हॉल्ट के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। बाप बेटा जाँ बहक, मां जख्मी, डंपर ड्राइवर फरार हो गया। मिलेनियम मॉल के करीब डंपर ने कई गाड़ियों को रोन डाला। मियाँ बीवी समेत 3 अफराद लुक़मा अजल बने, 1 जख्मी। मलीर में तेज रफ्तार बस की टक्कर से खातून और 2 साल का बच्चा जाँ बहक। गुलशन मामार में मोटरसाइकिल सवार और भैंस कॉलोनी में राहगीर जान से गया। कराची में कातिल डंपरों को लगाम ना दी गई तो इंतहाई इक़दाम पर मजबूर होंगे। गवर्नर कामरान टिसोरी का सिंध हुकूमत से डंपर माफिया के खिलाफ 1 हफ्ते में लाएअमल देने का मुतालबा। कहा, डंपर ड्राइवर्स का लोगों को कुचलकर फरार होना सवालिया निशान है। इंतजामिया की गफलत कब तक मासूम शहरियों की जिंदगियां छीनेगी। जिस कंपनी का डंपर हादसे का जिम्मेदार हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। डंपर हादसे में जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा में शिरकत करूंगा। करक में बहादुर खेल पुलिस चौकी पर शरपसंदों का हमला, फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार शहीद, 6 जख्मी हुए। शहीद एहलकार तैमूर, अदनान और नकीबुल्लाह की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सदाम, असगर, जैनुल्ला, इलियास, सईद, राजा जनेद और सना मोहम्मद जख्मी हुए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर पुलिस चौकी पर हमले की मजम्मत, मुलव्वस अनासिर की फौरी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की हिदायत। कहा, सूबाई हुकूमत शहदा के लवाहिकीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से मुलाकात। बाहमी दिफाई ताउन के फरोग और फौजी राब्तों पर बातचीत। ISPR के मुताबिक मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंगी मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को सराहा। मेजर जनरल इब्राहिम की आमद पर तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। अमेरिका के सियाटल एयरपोर्ट पर 2 मुसाफिर तैयारे टकरा गए। जापान एयरलाइन का तैयारा उड़ान भरने के दौरान रनवे पर डेल्टा एयरलाइन के तैयारे से टकरा गया। हादसे में मुसाफिर महफूज रहे। डेल्टा एयरलाइन के 142 मुसाफिरों को दूसरे तैयारे में मुंतकिल किया गया। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में कश्ती चलाने वाला शख्स बेहोश हो गया। कश्ती मुसलसल घूमती रही। रेस्क्यू टीम ने बड़ी जिद्दोजहद के बाद कश्ती को कंट्रोल करके साहिल तक पहुंचाया। पुलिस का कहना है बेहोश होने वाले शख्स का मुमकिना तौर पर शुगर लेवल कम हुआ था। सफरीकी सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियां। न्यूजीलैंड की टीम आज कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। जनूबी अफ्रीकी टीम कल लाहौर पहुंचेगी। समल की सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान हफ्ते को होगा। पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में 1 तब्दीली का इम्कान।
जराए का कहना है मिडिल ऑर्डर बैटर तैयब ताहिर की जगह सुफियान मकीम को टीम में शामिल किया जा सकता है। पीसीबी ने सुफियान को फिटनेस टेस्ट के लिए तलब कर दिया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। पाकिस्तान के एहसन रजा समेत 12 एम्पायर फराइज अंजाम देंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के बाद भारत के मैच ऑफिशियल्स का भी पाकिस्तान आने से इनकार। एम्पायर नितिन मेनन और मैच रेफरी जवागल श्रीनाथ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से गुरेजा। भारतीय मीडिया का दावा, बताया ऑफिशियल्स के इनकार के बाद आईसीसी ने उन्हें पैनल का हिस्सा नहीं बनाया। सऊदी अरब ने इज्तिमाई शादी की तकरीब, 300 जोड़े रिश्ता इज़्ज़वाज में मुंसलिक। 90 जोड़ों के लिए न सिर्फ शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया बल्कि घर और गाड़ी तोहफे में दी गई। और बुलबुले हिंद को मद्दाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। सुरों की दुनिया पर कई दिहाई तक राज करने वाली मारूफ गुलकारा लता मंगेशकर ने 30,000 से जायद नगमों को अपनी आवाज से सजाया। उनकी मधुर आवाज आज भी लोगों को झूमने पर मजबूर कर देती है।